जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, इज़बी खुद को मारने की कोशिश करती है। वो ट्रक के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपनी मौत का इंतज़ार करती है। पर तभी शिनबू आकर उसे बचा लेता है और उसे डांटता है, क्या तुम पागल हो? खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। इज़बी भी चिल्लाकर कहती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्ही ने कहा था ना, डोंट फॉलो मी। शिनबू गुस्से में आगे चलता है और लेट्स गो कहता है। इज़बी कहती है, तुम्ही ने तो फॉलो करने को मना किया है। वो उसे धक्का देता है और आगे चलने को कहता है। इज़बी स्माइल करती है और अपना सारा सामान उठा लेती है। वहाँ दूसरी तरफ यूंग को दिखाया जाता है, जो अपने फादर की गर्लफ्रेंड को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। यूंग उनके सामने काफ़ी बदतमीजी से पेश आता है और यहाँ तक कि वो उन्हें धक्का भी मार देता है। शिनवू के फ़ोन में एक बार फिर उस लड़की का कॉल आता है। इज़बी फ़ोन लेकर सीधे बाथरूम का डोर ओपन कर देती है। शिनवू के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो ज़ोर से चिल्ला उठता है। शिनवू बाथरूम से बाहर आकर काफ़ी गुस्से में होता है। इज़बी कहती है, आई प्रॉमिस, मैंने क्लियरली कुछ नहीं देखा। वो चिल्लाकर कहता है, क्लियरली? वो कहती है, और तुमने भी तो मुझे कभी नहीं बताया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इज़बी उसकी तरफ देखती है और शिनवू अपने बदन को ढक लेता है। शिनवू उसे डांट ही रहा होता है कि ग्रैंडमा वहाँ आ जाती हैं। वो सारी बातें अपनी ग्रैंडमा को बताता है और ग्रैंडमा अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। इज़बी अपने इस बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और तभी उसके पेट से आवाज़ें आने लगती हैं, क्योंकि उसे काफ़ी ज़ोरों की भूख लग रही होती है। इज़बी डिनर टेबल पर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि अब उसे ऑलमोस्ट चॉपस्टिक पकड़ना आ ही जाता है। नेक्स्ट डे इज़बी शिनवू की फेंकी हुई पुरानी ड्रेस को पहनकर आ जाती है। वो उसे मना करता है। वो कहता है, इसे मैंने गार्बेज में फेंक दिया था, तुम इसे क्यों ले आई हो? ग्रैंडमा शिनवू को समझाती हैं, तुम्हारा स्कूल ट्रांसफ़र हो रहा है, तुम इस ड्रेस को इज़बी को दे दो। और फिर क्या, वो मान जाता है। वो इज़बी को ठीक तरह से टाई बांधना सिखाता है। ग्रैंडमा शिनवू को पैसे देती है उसके स्कूल की नई ड्रेस बनवाने को। शिनवू उसे कहता है, तुम भी साथ चलो, तुम्हारे लिए भी कुछ नए कपड़े ले लेंगे। मार्केट में शिनवू चाहे उसे कितनी ही ड्रेस क्यों ना दिखा दे, उसे तो लड़कियों की वो स्कूल ड्रेस ही पसंद आ रही थी। वो अपनी ड्रेस पहनकर जैसे ही बाहर आता है, इज़बी उसे देखकर काफ़ी एक्साइटेड होती है। वो कहती है, ड्रेस कितनी प्यारी है। सामने खड़ी हुई एक लेडी उसे कॉम्प्लीमेंट करती है, वाकई आपकी गर्लफ्रेंड काफ़ी क्यूट है। शिनवू कहता है, पर ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वहीं इज़बी भी स्कूल ड्रेस पहनने को कहती है और वो लेडी उसे ट्रायल करने के लिए एक ड्रेस दे भी देती हैं। शिनवू के काफ़ी इंतज़ार करने के बाद इज़बी ड्रेस पहन के बाहर आती है और सच में वो एक एंजल लगती है। वो उसे लेने की ज़िद करती है। शिनवू उसे कहता है, तुम ये स्कूल ड्रेस क्यों लेना चाहती हो, जबकि तुम स्कूल भी नहीं जाती। यहाँ सुंगयुल के डैड और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों उसका बर्थडे मनाते हैं। हालांकि वो इसे अर्ली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके फादर पुलिस ऑफिसर हैं और वो ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ नहीं बिता पाते। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, एक चोर आकर उनका बैग छीनकर वहाँ से भागने लगता है। सुंगयुल के फादर उसके पीछे भागते हैं। चोर का नाम सुनकर इज़बी भी उसके पीछे भागती है और फिर शिनवू को भी भागना पड़ता है। शिनवू उसके साथ फाइट भी करता है। वो चोर शिनवू को डंडे से मारने ही वाला होता है कि इज़बी अपनी पावर से उस डंडे को दूर फेंक देती है और इस तरह शिनवू उस चोर को पकड़ लेता है। सुंगयुल के फादर भी वहाँ आ जाते हैं और उस चोर को हथकड़ी पहना देते हैं। अपनी पावर का यूज़ करने की वजह से इज़बी की हालत काफ़ी डाउन हो जाती है। वो चक्कर खा के गिरने ही वाली होती है कि सुंगयुल उसे पकड़ लेता है। शिनवू इज़बी को अपनी बैग पर उठा लेता है और कहता है, क्या लड़की हो, कहीं भी नींद आ जाती है तुम्हें? दोनों चलते हुए काफ़ी सारी बातें करते हैं। इज़बी मन ही मन कहती है, आई एम वेरी ग्लैड कि ह्यूमन बनने के बाद मैं सबसे पहले तुमसे मिली। यहाँ इज़बी अपनी एंजल फ्रेंड से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है कि धीरे धीरे मेरी एंजल एबिलिटी कम होती जा रही है। वो उसे समझाता है कि अपनी एनर्जी ह्यूमंस के लिए यूज़ मत करो। वो इज़बी से शिनवू के बारे में पूछता है। इज़बी कहती है, हाँ वो बहुत अच्छा है, कभी कभी मुझे टीज़ भी करता है। मुझे लगता है उसे जानने के बाद ही मेरे सभी क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल सकेगा। यहाँ ग्रैंडमा को दिखाया जाता है, जो अपनी पिल्स ले रही होती हैं। इज़बी के आने पर वो अपनी सारी पिल्स को छुपा देती हैं। ग्रैंडमा अपना काम करते हुए इज़बी से पूछती हैं, क्या तुम शिनवू को लाइक करती हो? और वो झट से हाँ कर देती है। ग्रैंडमा हंसने लग जाती हैं। यहाँ सुंगयुल भी इज़बी को याद करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा शिनवू को कहती हैं, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करो, आज तुम्हारे स्कूल का फर्स्ट डे है। सभी लोग घड़ी की तरफ देखते हैं और घड़ी ख़राब होती है। इज़बी कहती है, ये बार बार आवाज़ करती है, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया। पर अब क्या, शिनवू को तो काफ़ी देर हो जाती है और जिस वजह से उसे स्कूल के पहले दिन ही पनिशमेंट मिल जाती है। शिनवू को सभी के सामने क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये एक म्यूज़िक क्लास होती है, तो सभी बच्चे शिनवू से गाने की रिक्वेस्ट करते हैं और फिर हमारा शिनवू भी कहाँ कम था, वो भी एक गाना सुनाता है
जिसे सुनकर सब मदहोश हो जाते हैं, खास तौर पर लड़कियाँ। यहाँ शिनबू जिस लड़के के साथ बैठा होता है वो काफ़ी डरा और सहमा होता है। लंच टाइम में कुछ लड़के आकर उसे साथ बाथरूम जाने को कहते हैं। वो सभी लोग उसे अंदर बाथरूम में लॉक कर देते हैं और बाहर बैठकर उसे बुली करते हैं। शिनबू भी उसी बाथरूम में घुस जाता है जिसमें वो लड़का होता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। सुंग्युल भी सब देख रहा होता है। वो उन तीनों लड़कों को क्लास में बुलाता है। शिनबू और सुंग्युल को लेट आने की वजह से क्लास से बाहर कर दिया जाता है। सुंग्युल को अपनी होने वाली मदर को ट्रबल में देखना काफ़ी पसंद था। वो शिनबू को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से दोनों को ही पनिशमेंट मिल जाती है। दोनों ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं। शिनबू पूछता है, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? सुंग्युल उसे सॉरी कह देता है। वो कहता है, बात अपोलोजाई की नहीं है, मेरा फेस देखो। सुंग्युल कहता है, चलो तुम भी मुझे एक पंच मारो। शिनबू कहता है, मैं अगला पंच तुम्हें तब मारूंगा जब मेरा मन करेगा। सुंग्युल हंसने लगता है। शिनबू कहता है, तुम्हें हंसी आ रही है, पर अगले पंच में तुम्हें हंसी नहीं आएगी जब मैं तुम्हें बिना वार्निंग के मारूंगा। सुंग्युल ईज़ेबी के बारे में पूछता है, क्या वो ठीक है? शिनबू कहता है, अच्छा वो पागल लड़की, हाँ वो थोड़ी ठीक नहीं है, फिजिकली तो ठीक है पर मेंटली डिस्टर्ब है। शिनबू से पूछता है, क्या तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है? और वो बिना आंसर दिए भाग जाता है और इसी के साथ दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। यहाँ ग्रैंडमा के रेस्टोरेंट में सभी स्कूल के बच्चे आते हैं। टीवी पर चल रहे एक क्विज कंपटीशन का जवाब ईज़ेबी काफ़ी आसानी से देती है, जिसे देखकर एक लड़की उसे अपना होमवर्क थमा देती है। वो उसे भी काफ़ी आसानी से कर देती है। ग्रैंडमा भी इसे देखकर चौंक जाती हैं। शिनबू के घर आने पर वो उसे सारी बातें बताती है और कहती हैं, क्या हम उसे भी स्कूल में डाल दें, वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। शिनबू साफ साफ इनकार कर देता है। नेक्स्ट डे स्कूल में स्विमिंग क्लासेस होती हैं, जिससे शिनबू तो काफ़ी डरता है, पर जैसे तैसे स्विमिंग की ड्रेस पहन के वहाँ सबके सामने खड़ा हो जाता है। एक एक से सारे लड़के डुबकी लगा देते हैं और वो बीमारी का बहाना बनाकर एक जगह बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़के शिनबू की ड्रेस को गीला कर देते हैं। शिनबू घर पे कॉल करता है कपड़े मंगाने के लिए। ईज़ेबी स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है। ईज़ेबी साइकिल चलाने की कोशिश करती है, पर स्टैंड पर लगी होने के कारण साइकिल आगे नहीं जाती। वो परेशान हो जाती है और कहती है, ये शिनबू की साइकिल उसी की तरह है, किसी काम की नहीं है, और पैदल ही स्कूल की तरफ भागती है। यहाँ शिनबू भी अपने कपड़ों का वेट कर रहा होता है और तभी वो लड़का शिनबू के पास आता है और उससे फालतू की लड़ाई मोल लेता है। बातों ही बातों में वो शिनबू को पानी में धकेल देता है। शिनबू को पानी से काफ़ी डर लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।